दो छोटे छोटे बच्चे थे जो रोड पर, वो लोग को पता नहीं है, बस वो लोग बॉर्न हो गए और वो लोग छोटा मोटा काम करते हैं, कभी भीख मांग लेते हैं, ऐसे करके वो लोग खुद का गुजारा करते हैं। अब होता क्या है, एक दिन जो छोटा भाई रहता है वो केक की दुकान में ऐसे शीशे में से केक देखता है, तो उसके बड़े भाई को बोलता है कि ये क्या है। तो बड़ा भाई बोलता है केक है। तो वो लोग वहाँ पर ही खड़े रहते हैं ये पता करने के लिए कि उसका क्या प्राइस है। एक लेडी आती है, वो पूछती है ये केक कितने का। तो सामने वाला बोलता है 500 रुपये का। तो उसका बड़ा भाई इसे पकड़ कर लेकर जाता है। उसका बड़ा भाई बोलता है चल यहाँ से, 500 रुपये की केक थोड़ी हम लोग ले सकते हैं। तो छोटा भाई बोलता है नहीं, आज से मैं पैसे जमा करूँगा और मुझे ये केक कैसे भी चाहिए। बड़े हो गए। अब बड़े होने के बाद लोग सक्सेसफुल हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए। तो उस वक्त अब वो लोग केक खरीद सकते हैं, पर अगर वो लोग किसी को देखते हैं कि किसी को केक खाना है या छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, वो लोग को उनके दिन याद आएंगे कि एक ऐसा भी टाइम था जब हम ये ले नहीं सकते थे। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। आज जद ने साइरस को कहा सैंडविच खाएगा। अब साइरस घर के अंदर चिकन मटन सब चीज़ें खाता है। साइरस ने कहा नहीं, अलाउड नहीं है। तो अचानक वो इमोशनल हो गया जद। उसने कहा कि मैं बिना खाए सोया हूँ, और उसने गार्बेज की भी बात की कि मैं फूड ढूंढता था, तो उस पर हम नहीं जाते। बिना खाए भी वो सोया है। बस उसके दिल में ये बात घुस गई कि ये खा नहीं सका, और उसे उसके दिन याद आ गए और वो बहुत इमोशनल हो गया। और उसने कहा कि गेम के बीच में खाना क्यों। और वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि किसी किसी को ऐसा होता है कि उस वक्त वो खा नहीं सकता है, अगर वो खाएगा तो वॉमिट कर डालेगा। वो उसके एक जोन में चले गया। उसके बाद वो जिया के पास गया। जिया को बोला तू उन लोगों के सामने खा रही थी, तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू उन लोगों के सामने नहीं खाएगी। अब जिया ने इसको ले लिया एकदम पर्सनल। जिया ने कहा यहाँ पर इतने सारे कैमरे हैं, तू क्या कर रहा है, मुझे विलन साबित कर रहा है। हाँ, क्योंकि जिया को पता है कि सब लोग सुन रहे हैं। जद का सब दिल से चीज़ें निकल रही थी, बट जिया को लग रहा था कि मुझे गिल्ड में क्यों डाल रहा है, सबके सामने मुझे क्यों ख़राब दिखा रहा है। उसने जिया को उसके हिसाब से बात की, उसके हिसाब से समझाने की ट्राई की। जिया को अलग लग रहा था, फिर भी दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो गया। अब जो मेन टॉपिक था वो आया। आलिया निकल गई। आलिया के निकलने के बाद अब अभिषेक, जिया और आकांक्षा बातें कर रहे थे। उसके बीच में अभिषेक ने कहा कि पूजा भट्ट के पास है ना बहुत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा बहुत है, पर वो अपना जो तजुर्बा है वो दूसरे पे थोपे, दूसरे को कंट्रोल करे, वो गलत। से जिया ने कहा कि अविनाश के पहले तो उसे नहीं जाना है, बेबी का तो यूँ फेंक सकते, साइरस के बारे में और फलक के बारे में कहा ये लोग तो ओके। तो मतलब ये लोग ने जो ये नॉमिनेशन का डिस्कस किया, बिग बॉस ने क्या किया, पत्ता फेंक दिया। देखो ये लोग ये बातें कर रहे हैं। अब वहाँ पर अभिषेक का जिगरा देखो, उसने क्लियर कबूल किया कि हाँ हमने नॉमिनेशन की बात की थी। पर आकांक्षा से घुमा घुमा के पूछा गया तो भी आकांक्षा ने कबूल नहीं किया। जिया ने भी कुछ हद तक कबूल कर लिया। अब अभिषेक को आकांक्षा की यही बात खटकी कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी तो थे ना हमारे साथ, तो तुम्हें एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। और अभिषेक के ऊपर पूरा घर चढ़ा। बिग बॉस ने भी अभिषेक को अंदर बुलाया। बिग बॉस को ही पता है कि ये भाई है इसमें दम, उसे थोड़ा हल्का करने के लिए बुलाया कि चल इसे थोड़ा हल्का कर देता हूँ। उसके बाद वो जब बाहर निकला, बेबी का पीछे से चिल्ला रही थी, फलक भी चिल्ला रही थी। अब पूजा भट्ट की और उसकी जब बात हुई तो पूजा भट्ट ने कहा अनप्रोफेशनल हो तुम, और इसने सामने जवाब दिया कि आप भी अनप्रोफेशनल हो। बस वहाँ से मामला और बिगड़ा। अब पूजा भट्ट ने तो अभिषेक के साथ बनाया था, दोनों की बॉन्डिंग बन रही थी। अब पूजा भट्ट को अचानक पता चला कि ये यार मेरे पीछे तो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मैं कंट्रोल करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद अभिषेक के मुंह से निकला कि आप भी अनप्रोफेशनल हो। अभी देखो अभिषेक का क्या एकदम सिंपल फंडा है कि अगर दिमाग गया तो गया, उसके बाद वो देखेगा नहीं कि कौन क्या, बस उसके दिमाग में आएगा उस हिसाब से करेगा। अविनाश ने अभिषेक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मेरे भाई देख एक बात बोलता हूँ, तो ऐसा बोल के छूट नहीं सकता है कि मैंने गलती की और मुझे पनिशमेंट मिल गई। नहीं, यहाँ पर कोई तेरा अपना नहीं है, तुझे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उन्हें अपनी चीज़ें समझानी पड़ेगी।
जो कुछ हद तक अभिषेक समझ भी गया। अब अभिषेक की और साइरस की भी बात हुई तो साइरस ने भी अभिषेक को समझाया। अब देखो इसमें ऐसा होता है कि इंसान है ना एक फ्लो से चलते रहता है। जब जब उसकी लाइफ के अंदर कुछ प्लस माइनस होगा ना, उसके अंदर से वो सीखेगा कि नहीं यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये चीज़ की है तो अब मैं अलग चीज़ें करता हूँ। तो अभिषेक में सब चीज़ें हैं, खाली उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि जब उसका दिमाग गर्म होता है तब ज़बान से कुछ ऊपर नीचे ना निकले। और मनीषा पुरानी दोस्त है अभिषेक की। मनीषा पानी लेके आई, अभिषेक कुछ बोल रहा था। आकांक्षा बोलती है अरे वो पानी लेके आई है। मनीषा ने पोपट कर डाला आकांक्षा का। मनीषा बोलती है वो इतना बोल सकता है मेरे को। इसके बाद मनीषा और बेबिका का झगड़ा हुआ। एक्चुअली इन लोगों का बहुत दिनों से चल रहा है, जो एंड होने ही वाला था, जो फाइनली एंड हो चुका है। अभी अगर ये लोग बात भी करेंगे तो फिर से प्रॉब्लम होगी। अब इसके बाद जब जिया पूजा भट्ट से बात करने आई थी तब पूजा भट्ट ने एक बात कही थी कि देखो ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री छोड़ दो, कहाँ पर भी आप कैसे हो ये बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि आप जब 50 के होगे आप अलग दिखने लगोगे, उस वक्त आपका जो कैरेक्टर रहेगा वही चीज़ आपको काम आने वाली है। आप पहले अच्छे इंसान बनो, लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहो, वो चीज़ आपको बहुत आगे ले जा सकती है। ये पूजा भट्ट ने कहा। मैं ये मेरी तरफ से एक चीज़ कहता हूँ जो मैं हमेशा मेरे मोटिवेशनल वीडियो में कहता हूँ, हमारी ये जो ज़बान रहती है ना, इससे हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं और इससे हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो हम जब ये यूज़ करते हैं ना, उसके पहले एक बार सोच लेना कि क्या मैं ये जो बोल रहा हूँ ये बोलने की ज़रूरत है, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ इससे क्या सामने वाला इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर उसे हर्ट हो गया तो सामने वाला क्या करता है, कभी कभी हमें कुछ बोल देता है और हम भी उसे बोल देते हैं, फिर वो बोल देता है, फिर हम भी बोल देते हैं। तो इससे है ना मामला है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। हमें खाली ध्यान रखना है कि अगर सामने वाला हमें नहीं समझ रहा है, ठीक है, तुम तुम्हारे घर खुश, हम हमारे घर खुश। एक होता है मैटर ख़त्म करो और एक होता है मैटर को बढ़ाते जाओ। और आज के ज़माने में हर कोई है वो अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है खुद का और फैमिली का पेट भरने के लिए। उसके बीच में कभी कभी हेल्थ के इशू आ जाते हैं, हॉस्पिटल में दुनिया भर के पैसे चले जाते हैं। इसके लिए हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना कि जितना हो सके कॉम्प्लिकेशन से दूर रहना। हमें ट्राई करना कि हम लोगों से अच्छी तरीके से रहे। हाँ, कभी ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला कुछ ज़्यादा ही हमारी वाट लगा रहा है, उस वक्त चुप नहीं बैठना, बट जब तक मामला अगर सॉल्व हो सकता है शांति से सॉल्व कर डालो। अब ये हो गई बिग बॉस की बात। अब हमारी बात। आपको पूरे दिन में ट्राई करना है 6 से 8 गिलास पानी पीने के लिए। इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ा जॉगिंग, वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर अच्छा तो आपकी फैमिली खुश, आपकी फैमिली खुश तो आप खुश, और आप ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।